साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथी देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल नागेंद्र पांडे। जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती को लेके आप सभी साथी बहुत उतावले हैं प्रतिदिन दिन भर, और जब भी आप लोगों को समय मिलता है मुझे मैसेज करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, लेकिन मेरी मजबूरियां ऐसी रहती हैं कि सबको समुचित उत्तर नहीं दे पाता। अभी भी देखिए तैयार होकर बस निकलने वाला हूँ। तो आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने थंबनेल में आज लगाया कि शासनादेश से क्यों भाग रहे हैं अधिकारी, या शासनादेश कब तक आएगा। देखिए, शासनादेश से अधिकारी नहीं भाग रहे हैं, अधिकारी अब उसको करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते क्योंकि ये वही अधिकारी इसमें तमाम है जो 68,000 69,000 भर्तियों में रहे हैं। जैसे डायरेक्टर सर हमारे और दीपक कुमार जी जो मुख्य सचिव बने हैं, तो माफ़ कीजिएगा प्रमुख सचिव। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें बहुत सारी जो अधिकारी हैं लगभग वही हैं जो पिछले भर्तियों में थे। वो नहीं चाहते कि अब कुछ इसमें गड़बड़ी हो, जिसके कारण फिर सरकार की बदनामी हो, अधिकारियों की छीछालेदर हो और तमाम आरोप प्रत्यारोप विपक्ष के द्वारा और अभ्यर्थियों के द्वारा लगाया जाए। इसलिए फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं वो लोग। और इसी क्रम में चूंकि भर्ती पुरानी हो चुकी है तो तमाम अध्याचन फिर से मंगाए गए हैं। जैसे कि एडी बेसिक जी ने कहा था कि भर्ती अभी जो है होती है कि इसके बाद नहीं होती है, पहली और आखिरी भर्ती होगी, ये उनके शब्द थे। तो हो सकता है जो अध्याचन सीटें और आई हैं उनको जोड़ने की बातें भी बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन अगर वो सीटें जुड़ती हैं तो आप ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से फिर फरवरी में ही कार्यक्रम शुरू हो पाएगा। कारण ये है कि सीट जुड़ने पर फिर शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी, तमाम चीज़ें पत्राचार वगैरह और ये करना ही पड़ता है। तो उस अनुमति में फिर शासन को आप जानते ही हैं कि समय लगेगा। तो जब समय लग जाएगा सीट वृद्धि के लिए, तो जैसे मैं कि इतनी जल्दी नहीं आएगा। अगर सीट वृद्धि नहीं बढ़ती, और सीट वृद्धि कैसे होगी, समानुपात अनुपात अगर नहीं देखा जाएगा तो, क्योंकि इस भर्ती में देखिए अध्यापक तो इनके जितने हैं उस अनुपात में छात्र नहीं हैं। जो 1507 का डाटा गया था उसी अनुपात पे छात्र हैं। अगर समानुपात और अनुपात देखा गया तो पुराने ही संख्या पे हमारी भर्ती होगी जो चर्चित है, हर जगह पे देख रहे हैं आप 1507 की। अगर समानुपात अनुपात नहीं देखा गया, ये हुआ कि अंतिम भर्ती है इसके बाद या कुछ दिन बाद, ऐसा नहीं कि भर्ती बंद हो जाएगी तो 4 साल रुक सकती है, या छात्रों की संख्या बढ़ी तो फिर तुरंत, और नहीं अगर जम के प्रयास हम लोग करेंगे जूनियर एडिट के लिए तो फिर आएगी। तो वो सब तो खैर बात की बातें हैं। अभी हम अपनी बात करते हैं। जो नए साथी जुड़े हैं उनके भर्ती के लिए अगर वो चाहते हैं कि नई भर्ती जल्दी आए जूनियर एडिट की, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने साथी का हौसला बढ़ाइए, आप अपने साथी की ताकत बढ़ाइए, जिससे आप नए साथियों को भी ये भर्ती लाने का मौका मिले। और जो पुराने साथी जिनके कम गुणांक हैं वो भी साथी इस भर्ती के भरोसे बहुत न बैठें, क्योंकि सीटें बढ़ जाएंगी। तो आप ये सोचिए 10,000 या 8,000 या 6,000 सीटें नहीं होंगी, बहुत कम मात्रा में, सीमित मात्रा में सीटें बढ़ेंगी। उसमें बहुत ज़्यादा गुणांक का अंतर नहीं आएगा। बहुत अंतर आ गया, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 गुणांक का, नहीं तो पॉइंट में ही बहुत सारे अभ्यर्थी हज़ारों की संख्या में रहते हैं। आप लोगों ने पिछली भर्तियों में और लेखपाल की भर्तियों में भी देख लिया है। इसीलिए आप लोगों को साथी वो बताना चाहता हूँ कि अगली भर्ती की तैयारी करते रहें। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि शासनादेश कब तक आएगा, उसके बारे में भी बता दिया, और चीज़ें बताएं कि मेरिट कैसे बने, कितनी मेरिट तक वाले सुरक्षित हैं। देखिए, अगर सीट बढ़ती है तो आप सभी लोगों को कई बार बता चुका हूं कि किसी की चीज़ की मेरिट निर्धारित करती है अभ्यर्थियों की संख्या बल, सीटों की संख्या और पेपर का स्तर कैसे रहा है। पेपर का स्तर आप लोगों ने देखा, हर विषयों का लगभग इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा न कठिन था न बहुत इजी था, मध्यम था, और आराम से इसको लोगों ने कर लिया। और अभ्यर्थियों की संख्या भी ठीक ठाक थी, 2.25 लाख के पास करीब अभ्यर्थियों ने इसमें जो है परीक्षा दिया था। तो 45,000 उसमें से पास हो जाना, 90-97 कोई बड़ी बात नहीं। इसमें से 20,000 लड़के कम से कम 90 और 100 के बीच होंगे, 25,000 कम से कम। मुख्य फाइट मुझे लगता है 10,000 12,000 के बीच या 8,000 10,000 के बीच ही होगी, क्योंकि 100 के ऊपर अगर आप बढ़ेंगे संख्या तो निश्चित रूप से आधी हो जाएगी। और उसमें भी बीटीसी, देखिए बीटीसी और बीएड की तमाम लड़ाई चल, बीटीसी वाले ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भूल जाइए आप। पहले बीटीसी वाले जो साथी कमज़ोर रहते हैं, पहली बात तो बीटीसी में ही बाहर हो जाते हैं। उसमें भी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो गया है,
हर सेमेस्टर में बढ़िया से उसमें अब नकल फकल वाला सिस्टम नहीं रहा, पहले ज़माने के इंटर पास हो जाते थे। बीटीसी की इतना बढ़िया सिलेबस है कि पूरी उसमें पीसीएस की तैयारी बढ़िया सी हो जाती है। और चलो फिर भी मान लिया कि बीएड वाले सब्जेक्ट, और सब इसमें बीएड वाले भी नहीं टीजीटी की तैयारी कर रहे थे, ऐसा नहीं है। और जो बीएड वाले अगर आपने किया है, अगर चलो सब्जेक्ट वाला मान लिया आपने 100 में 95 कर लिया, 97 कर लिया, लेकिन जो सब्जेक्ट का बढ़िया होता है वो जीके में नहीं बढ़िया होता। अगर मिसलेनियस है तो फिर उतना नहीं पाएगा। तो अगर वो 10 नंबर यहाँ ज़्यादा पाया तो निश्चित रूप से 10 नंबर वो जीके में भी कम पाया है और वो आपका बराबर हो गया। लेकिन बीटीसी वाले आपको गुणांक में हर जगह हाई मिलेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कोई किसी को कम ना आके कि, और संख्या बल आपको बता रहा हूँ बहुत कम नहीं है। इतिहास की सबसे बड़ा आवेदन जो आप बोले 17-18 बैच ही मात्र है, आज तक के इतिहास में सबसे बड़े आवेदन 2017 बैच में ही आए थे बीटीसी में, और उसमें सीटें भी सब एडमिशन हुआ था करीब 2.5 लाख। तो उसमें जो संख्याएं थी बीटीसी की वो सारे 17 और 18 बैच के जो आए हैं उसमें बहुत संख्या। ये मत सोचिए कि बीटीसी नहीं है इसमें, ये मेरा आकलन है, मैं अपने तथ्यों, क्योंकि मुझे याद है मैं 17 बैच का हूँ तो मुझे पता है चीज़ें, मैं कोई किसी की फर्जी चीज़ें नहीं, न मेरे कोई जो भैया भौजी या आदरणीय फादरणीय जाके गोपनीय काम करते हैं। हम सार्वजनिक काम करते हैं और अपना असेसमेंट बताते हैं, और भर्ती के लिए हम काम कर रहे हैं, सीट वृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। हम अध्यक्ष जी बता के मोबाइल नंबर लेके फरार होने वाले लोग नहीं। आज का अब अध्यक्ष जी तथाकथित अध्यक्ष कहाँ है पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग नए नए भैया पैदा हो गए थे, पता नहीं कहाँ है। कुछ गोपनीय तरीके वाले हैं, वो कहाँ है। तो हम लोग सही ढंग से कार्य करते हैं साथियों, और ये बातें आपको बता रहा हूँ। चलिए वीडियोस लंबा हो गया तो ये चीज़ें मुझे लग रहा था बताने के लिए। अगली वीडियो में आपको मैं निश्चित रूप से बताऊंगा, किसी को बुरा लगे और चाहे अच्छा लगे, मैं निश्चित रूप से बताऊंगा कितने तक मेरिट वाले बिल्कुल इसमें हाथ पैर न मारे, न प्रयास करें। और अगर मारना है, ये आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है। लंबा वीडियो हो गया, नहीं इसी में बताता। एक कॉमन बताऊंगा सब सब्जेक्ट के लिए, बाकी आपकी ज़िंदगी है, जैसा करना चाहें। एक बड़े भाई के रूप में मैं चाहता हूं कि आप लोग नई वैकेंसीज जो आ रही हैं टीजीटी पीजीटी तमाम यूपी SSS की, उसमें लग जाएं, जिससे इससे कम मेरिट वाले। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मुझे भी लेट हो रहा है, नमस्कार, जय हिंद। और एक चीज़ और सुनिए, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोगों को नई वैकेंसीज के लिए, इन चीज़ों के लिए, तमाम चीज़ों को मोटिवेशंस वगैरह दे दूं। तो आज से मैंने एक चीज़ स्टार्ट किया है कि सिर्फ जो थंबनेल में लगाऊंगा उसी विषय पे चर्चा करूंगा, क्योंकि मिसलेनियस हो जाता है तो वीडियोस लंबा हो जाता है। इसलिए चाहे मुझे दिन में 2 ही बार वीडियो बनाना पड़े, मैं वो थंबनेल पे ही डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बताने के चक्कर में लंबा हो जाता है, फिर आप लोग बोलते हैं। इसलिए आज बता दिया, अब ये चीज़ें चर्चा डिस्कशन नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।